तो सदियों सदियों से नहीं, जब से मानव उत्पत्ति हुई और क्षत्रिय कुल का प्रारंभ हुआ उस दिन से मनाया जा रहा है, क्योंकि आपके उद्देश्य में विजय ही लक्ष्य है। अन्याय, अत्याचार, असत्य, न्याय के लिए केवल मात्र अपना त्याग करके अन्यों के लिए खड़ा होने वाला ही क्षत्रिय कहलाता है, और वो छात्र धर्म का पालन करने वाली ये परंपरा आदि अनादि रही है। आपका सौभाग्य है कि उस परंपरा में आपको भगवान ने जन्म दिया है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है युगों युगों के बाद भी आपने उस परंपरा को जीवित रखा है। और अति प्रसन्नता ये है कि बाड़मेर के अंदर 2013 से आज तक आप सबने एक नई और जोत जलाकर एक नई प्रेरणा के पथ प्रदर्शन के लिए, पथ प्रेरणा के नाम से विजयादशमी के दिन जो आप ये आयोजन करते हो, ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा पथ है। मैं आभार और धन्यवाद और साधुवाद करता हूं रावत साहब का कि आपके अंदर जो सोच, आपका चिंतन, समाज को एक सूत्र में पिरो करके जो हमारी परंपरा रही उसको आप अक्षुण्ण रखने में अग्रसर है, इसलिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। साधुवाद आप सबका करता हूँ कि उस परंपरा का आप सब लोग अनुकरण कर रहे हैं, और यही आपकी पहचान है, यही आपकी परिचय है, और यही आपकी शक्ति है। ये शक्ति आपकी एक सूत्र रहे, और आप लोग अपने बचाए महापुरुषों के मार्ग पर चल करके अग्रसर रहें, आगे बढ़ें, विजय प्राप्त करें, यही मेरी मंगल कामना है, यही आपके लिए शुभकामना है। अंततः वेद का एक मंत्र बोल करके मैं आपके सामने आपके उद्देश्य की तरफ ले जाने के लिए और प्रेरित करूंगा। आप लोग मुझे सहयोग करना, मेरे पीछे पीछे बोलना। जैसे आपने गायत्री मंत्र बोला, ऐसे एक मंत्र समापन पर आप सबको बोलना है, बड़ी श्रद्धा से बोलना है। गायत्री मंत्र का उच्चारण हम सबका गुरु मंत्र है, इसको महामंत्र भी कहा है, गुरु मंत्र कहा है, और गायत्री मंत्र है क्योंकि गायत्री छंद है। जो सबसे अंत का जो पैरा है, जो विद्वान लोग वो विराजे सब जानते हैं, और विद्यार्थी शायद अध्ययन करते इसलिए जानते हैं कि नहीं। धियो यो न प्रचोदयात्, ये भगवान मुझे सद्बुद्धि दे और मैं सन्मार्ग पर चलूं, इसका यही सारार्थ है। धी यो यो नः प्रचोदयात्, धी कहते बुद्धि को, यो नः जो, प्रचोदयात् प्रदान कर, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो भगवान। हम किसी भी देवी देवता के, अपने इष्ट देव के सामने जब बैठ करके उपासना करते हैं, मानव प्रवृत्ति के स्वभाव से हम मांगते हैं, मुझे ये दो माँ, मुझे ये गुरु ये दो, भगवान मुझे ये देना। पर शास्त्र ये कहता है कि सबसे पहले आपको जो मांगना है वो ये चीज मांगना कि भगवान मेरी देवी मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे सद्बुद्धि देना। सबसे पहले कोई मांगना है आपको तो सद्बुद्धि मांगनी है, क्योंकि सद्बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्ति होती है। सद्बुद्धि दे और मैं सन्मार्ग पर चलूं, मैं कभी विचलित नहीं हूं, मैं अपने मार्ग से भटकूं नहीं। गायत्री मंत्र हम सबका गुरु मंत्र, अंतिम चरण, हे माँ भगवते मुझे सद्बुद्धि दे, मैं सन्मार्ग पर चलता रहूं। अब मैं जो मंत्र बोलूंगा वो संगठनात्मक मंत्र है, और वो आपको उच्चारित करना है। सम गच्छध्वम, बोलिए सम गच्छध्वम, सम वदध्वम, संभो मरांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। इसका सरलार्थ है, हम सम गच्छध्वम, साथ में चलेंगे सभी, जैसे आज चले सब साथ में चले, लोग प्रेरणा लेते हैं और एक अनुशासित ढंग से बड़े छोटा का मान सम्मान रखते हुए हम साथ चले, ये हमारा परिचय है। यही आपको उपदेश है आपके गुरुओं का, आपके शास्त्रों का, आपके धर्म का। सम गच्छध्वम, सम वदध्वम,
हम एक साथ बोलेंगे। विभिन्न प्रकार की हमारी अपनी अपनी विचारधारा है, पर हम सब एक सामूहिक होकर के एक सामूहिक आवाज उठाएंगे। उसको कहते हैं सम गच्छध्वम सम वदध्वम। हम सब एक बात ही कहेंगे और एक बात पर चलेंगे। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्मो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूरे संजानाम उपासते। हमारे महापुरुष जो कहे बता गए उस मार्ग पर चलेंगे। हमारे महापुरुष जो कहेंगे, हमारे पूर्वज हमारी मुखिया जो कहेंगे उस मार्ग पर चलेंगे। बस इतनी आशा रखता हूं। ये दोनों मंत्रों को आप